students, welcome to Y Academy again. I am योगेश अग्रवाल. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक बार फिर आपका स्वागत है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, देखिए स्टूडेंट. इलेक्ट्रिक मोटर जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि वो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था. यही तो करते हैं हम. क्या करते हैं हम, कोई बाजार से मोटर लाए, घर में पानी को हमको ओवरहेड टैंक तक पहुंचाना है, तो हम क्या करते थे स्टूडेंट कि हमने एक मोटर लगाई. मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी और फिर वो पानी को ऊपर लिफ्ट करेगी. ये तो करते थे. मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. लेकिन एक महान वैज्ञानिक हुए, मिस्टर फैराडे. मिस्टर फैराडे ने 1831 में एक नया थिंकिंग इस संसार को दिया. उन्होंने क्या बोला, ठीक है ये तो हो गया, और स्टेट साहब ने जो दिया वो ठीक है, और ये बहुत एक शानदार चीज भी थी कि हम किसी वायर में जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिज्म बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है. तो इसका रिवर्स कर सकते हैं क्या, ये देखा मिस्टर फैराडे ने. फैराडे साहब ने क्या बोला कि देखो, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यही तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एनएस, अगर कोई मैग्नेट है अपने पास में, तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी वायर को अप एंड डाउन मूव करवाएं, ये वायर है, अब इसमें करंट नहीं देना बल्कि हमने इसको डाउन या फिर अप मूव करवाना है. मतलब दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में एक वायर को हमने इस तरीके से अगर अप एंड डाउन मूव करवाया, तो मतलब हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कट किया. वायर से, कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड को कट किया. और अगर हम ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं किसी वायर से, अपनी तरफ से फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से, तो उस वायर में करंट फ्लो होने लगता है, उसमें एक करंट आई फ्लो होने लगता है. ये नई परिकल्पना मिस्टर फैराडे ने दी, माइकल फैराडे 1831 में. तो इससे क्या हो रहा है कि हम मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. पहले हमने क्या किया था, कोई वायर है उसमें करंट आई फ्लो कर रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता था. लेकिन ये उल्टा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है उसको किसी वायर से कट किए तो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है. तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना गया. और इस करंट को हम बोलते हैं, इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट. और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो टुडे योर हेडिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो मैं आपको स्टार्ट करता हूं. तो आप जब तक अपना हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी बात को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन 1831 मिस्टर माइकल फैराडे, सिर्फ फैराडे लिखता हूं मैं, माइकल फैराडे gave this phenomena. और ये फिनोमेना क्या था, वो ये, इफ ए कंडक्टिंग वायर, if a conducting wire is moved to and fro in an uniform magnetic field, uniform magnetic field, then a current
starts flowing in the conductor, which is called as induced current. Induced current, and this phenomena is known as electromagnetic induction. This phenomenon is known as electromagnetic induction. मैं देख लेता हूं ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं. ओके, इट इज ओके. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फंडा, ये फिनोमेना आपके सामने फैराडे ने 1831 में दिया. राइट. अब ये पता कैसे चला? वही करंट है. क्या किया गया कि एक दो NS पोल लिए गए, एक N और एक S पोल, और आपको पता है NS पोल जो होते हैं उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है. तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर जब हम किसी एक कंडक्टर को टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं, ऊपर नीचे ऐसा ऐसा मूव करवाते हैं, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसमें इंड्यूस्ड करंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर फिट कर देते हैं इसमें. ये क्या है? गैल्वेनोमीटर जी. क्या होता है इसमें कि जैसे हम मैंने आइदर वे ऊपर ले जाएंगे तो करंट एक साइड में दिखेगा, नीचे लाएंगे करंट दूसरी साइड में दिखेगा. इससे हमें पता चला कि अगर हम मूवमेंट की, जो कंडक्टर को मूव कर रहे उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर हम नीचे की डायरेक्शन में ला रहे तो गैल्वेनोमीटर कोई एक डायरेक्शन शो करेगा, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं कंडक्टर को तो गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता है, रिवर्स दिखाता है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, the direction of electric current can be have with the help of galvanometer. गैल्वेनोमीटर जी, पूरा लिखता नहीं, गैल्वेनोमीटर जी. और उसमें भी क्या, when we move the conductor in upwards direction, G shows left deflection. If we move conductor in downwards direction, G shows opposite direction. यानी अगर हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो अगर मान लो ये लेफ्ट है, अगर मान लो तो नीचे मूव करने पर ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है. राइट. तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे सामने मान आया. राइट. अब आप ये नोट कर लीजिए पूरा. अब ऐसा भी क्यों होता होगा आपको तो पता होना चाहिए कि जब हम अपना मस्कुलर फोर्स उसको मूव करने के लिए लगाते हैं तो उसके अंदर जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, और वो जैसे थोड़ा बहुत मूव करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. आप समझ रहे हैं ना. ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होंगे क्योंकि ये कंडक्टर है.
हम जब अपना मस्कुलर फोर्स ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा बहुत तो फोर्स लग जाता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है चारों तरफ, और ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा क्रिएट हुआ, तो फिर बस काम हो गया। दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं, फोर्स तो ऑलरेडी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और मूव करने को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसको हम अपने पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। यूज क्या है आपको समझ में आया इसका? वी यूज दिस फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मैनी ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स। We use this phenomena of electromagnetic induction in many of our electricity generation plants. पावर प्लांट्स, बहुत सारे पावर प्लांट्स में इसी फिनोमेना का यूज किया जाता है। उसमें हम कंडक्टर को मूव करवाने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टर को मूव करने के लिए कोई वाटर का यूज किया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बन गया। अगर हमने कंडक्टर को मूव करने के लिए एयर का यूज किया तो वो अलग प्रकार का हो गया। एटॉमिक एनर्जी का यूज किया तो एटॉमिक पावर प्लांट, यानी कुछ भी तरीके से ये पावर, हीट का अगर यूज किया, स्टीम का अगर यूज किया तो वो थर्मल पावर प्लांट बन गया। तो इस तरीके से डिफरेंट पावर प्लांट इसी आधार पर काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, राइट। अब इसमें अगर अलग प्रकार का कोई, सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर था, अगर हमारा कोई सर्कुलर कॉइल है तो क्या उसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे हम वायर को मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट किसका है? वायर को ऊपर या नीचे कर रहे हैं। अगर हम वायर को स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को घुमाएं जिधर उधर, ऊपर नीचे या किधर भी, तो भी करंट कंडक्टर में ही इंड्यूस होने वाला है। तो मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, we can move magnet also with respect to wire, with respect to conductor, right। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। अभी अगर हमारे पास कॉइल है तो क्या हो सकता है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले सेक्शन में। देखिए, if we have a coil of number of turns, then also electric current is induced in coil। कैसे? ये देखिए, ये कॉइल है, मैं थोड़ा बड़ा कॉइल बनाता हूँ, राइट। ये कॉइल है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट। तो सपोज ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, यहाँ पे एनएस मैग्नेट। तो हो क्या रहा है, एनएस मैग्नेट है तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक लाइन निकलने लगती हैं, राइट। जब हम इस मैग्नेट को इधर मूव करवाएंगे, मूव, अभी तो इतना ही हो रहा है,
लेकिन जब ये और ज्यादा मूव करेगा, गैल्वेनोमीटर जी, और अब की बार क्या हुआ, मैग्नेट इसके एकदम नजदीक आ गई, ये देखो मूव करते हुए यहां तक आ गई, एन एस। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन कट हो रहे हैं। तो ये देखो ना, यहाँ पे मैग्नेट जब आएगा, जब हम मैग्नेट को लाएंगे, तो यहाँ पे लगातार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो पहले यहाँ से कट हुए, फिर वहां से कट हुए, फिर वहां से कट हुए, और आगे तक जाएंगे। तो हमें जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ज्यादा कट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ वी मूव द if we move the magnet near to the coil, then more and more magnetic lines, more and more magnetic lines get cut via conducting wire of coil। बात तो वही है कि पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर हम एनएस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था उसमें कंडक्टर था, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को ही कट कर रहे थे। यहाँ भी यही हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो कट हो रहा है, और पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड कट होते जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस कट होती जा रही है कंडक्टिंग वायर से। तो इसके अंदर इंड्यूस करंट हुआ, इसी तरीके से कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ऐसा कहते हैं। सो अब ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ का। सो इलेक्ट्रिक करंट gets induced in the coil which is shown by the galvanometer G, connected with coil, कॉइल के साथ में कनेक्ट हुए वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो शो करता है। जब हम इसको आगे लाते हैं तो ये सपोज इधर शो कर रहा है, जब हम इसको पीछे ले जाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर उधर शो करने लगेगा, डायरेक्शन ये रिवर्स कर देता है, और हम ये देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के माध्यम से, राइट। तो आप नोट कर लीजिए, अभी हम फैराडे साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूँ। फिलहाल ये सब नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी वंस अगेन। तो हमने आज एक्चुअली में पढ़ना है फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट कॉइल के संबंध में, लेकिन एक बात इससे पहले और क्लियर करनी चाहिए हमको कि जो हम दो अपने मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जब किसी कंडक्टिंग वायर को मूव करवाते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, राइट। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हम कंडक्टर को अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, ये डाउन और ये अप मूव करा, अप डाउन मूव करा रहे हैं। तो हम ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड को कट करने से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है, जो मैंने लास्ट आपको बताया भी था, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट। तो इस करंट को इंड्यूस जो होते समय इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी तो हमें कंफर्म होना चाहिए। क्या कंडक्टर नीचे जाएगा तो डायरेक्शन ऊपर होगी करंट की, या अप जाने से ऊपर होगी, ये पता नहीं। तो द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी determined by a particular rule which is known as Fleming's right hand rule, right? Your heading is Fleming's right hand rule.
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये रूल क्या बताता है कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं कुछ इस तरह से कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करे, तो कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होता है और उस करंट की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। राइट, मैं लिखता हूं, दिस रूल is used to determine the direction of induced current in straight conductor आपको याद होगा फ्लेमिंग साहब ने एक लेफ्ट हैंड रूल भी दिया था, लेकिन वो लेफ्ट हैंड रूल क्या करता था, कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता था। यहाँ पे थोड़ा अलग है, फोर्स तो हम ऑलरेडी लगा रहे हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन को ये पता कर रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। राइट, कैसे होगा, तो उन्होंने क्या कहा, राइट हैंड रूल है, पहले तो लेफ्ट हैंड रूल था, अभी ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल के फर्स्ट 3 फिंगर्स मतलब थंब, फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री पर स्ट्रेच करो। राइट, 90 डिग्री पर स्ट्रेच करने के बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है ये फर्स्ट फिंगर, फोर्स को शो कर रहा है ये थंब, तो आपके मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड। राइट, मैं लिख देता हूं ये, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if we stretch the first 3 fingers at 90 degree to each other, then if thumb shows the force on conductor, comma, first finger shows the direction of magnetic field, then middle finger will show the direction of induced current, middle finger will show the direction of induced current। तो अब यहाँ पे हम पता लगा लेते हैं तुरंत, देखिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अभी हमें डायरेक्शन पता नहीं है, करंट की डायरेक्शन पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम अप लेते हैं, इस कंडक्टर को हम अप मूव करते हैं, इसके हिसाब से अप मूव कर रहे हैं, राइट, तो क्या होगा, देखिए कंडक्टर को हम ऐसा पकड़ लें, ये तभी तो अप मूव करेंगे, पूरा का पूरा कंडक्टर अप मूव हो रहा है ऐसा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अप मूव कर रहा है ये परपेंडिकुलर। तो देखिए फोर्स ऊपर की तरफ, इसका ये अप मूव कर रहा है तो मतलब फोर्स ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये राइट में कुछ इस तरीके का हो गया, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ और ये मूवमेंट है ऊपर, यानी फोर्स लग रहा है ऊपर। तो देखो ये करंट इनसाइड द बोर्ड शो करेगा, करंट कैसा होगा, इनसाइड द बोर्ड, क्योंकि कंडक्टर इस तरीके से तो करंट अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, राइट, तो करंट हो गया इसमें अंदर की तरफ, ये अगर अब जा रहा है तो ये इनसाइड द बोर्ड, करंट इनसाइड द बोर्ड। राइट, अब अगर ये कंडक्टर नीचे को आ रहा है तो ये देख लेते हैं नीचे को आ रहा है। अब देखो कंडक्टर नीचे आ रहा है तो मैं नीचे की तरफ थंब कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है,
तो देखो ये फिंगर आपकी तरफ आ रही है कि नहीं, तो ये आउटसाइड द बोर्ड कहते हैं। फिंगर आपकी तरफ आ रही मतलब आउटसाइड द बोर्ड, तो उसको शो करेंगे कुछ इस तरह से। अगर डाउन जा रहे हैं तो डॉट मतलब करंट इनसाइड द बोर्ड, सॉरी आउटसाइड द बोर्ड, करंट आउटसाइड द बोर्ड। इस तरह से किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, राइट। अब हम फैराडे साहब का कॉइल के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट देखेंगे।